बाद भी आचार्य पीठों की मर्यादाएं बनी हुई हैं। अमुक अमुक वर्ण का व्यक्ति ही उस गद्दी पर बैठेगा। अब महाराज रेवासा महाराज विराजे हैं। परंपरा से यह बात है कि नहीं, ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति होगा, विरक्त होगा, रामानंद संप्रदाय का होगा, अग्रजी के द्वारे का होगा, वही इस गद्दी पर बैठेगा। यह है कि नहीं? गोरीलाल कुंज में श्री स्वामी नरहरदास जी से लेकर आप तक परंपरा में यह बात निश्चित है कि ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति ही गद्दी पर बैठेगा और बाकी पंगत में बैठकर सब लोग भोजन करते हैं। आप लोग कहेंगे कि आप लोग इतने पुरानी विचारधारा के हैं कि व्यासपीठ पर बैठ करके वो साधुओं में भी जाति बिरादरी की बात करते हैं। महाराज आज के समय में तो बड़ा खतरनाक है ये बात कहनी। हम वृंदावन की एक घटना सुनाते हैं। वृंदावन में बहुत प्राचीन स्थान है निम्बार्क संप्रदाय का, टोपी कुंज। पुरानी घटना है। वहां महंताई होने का निश्चय हुआ तो एक बहुत अच्छे संत जिनका शरीर क्षत्रिय कुल का था, सारे समाज ने यही निश्चय किया कि ये महंत बनाए जाएं। पर उस गद्दी से मुरैना क्षेत्र के तमाम क्षत्रिय परिवार, राज परिवार, ये सब जुड़े हुए थे। ठकरास जिसको कहते हैं, ठकरास जुड़ी हुई थी और ब्राह्मण भी जुड़े हुए थे। सभी संतों की गद्दियों से तो सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो वहां के घटना पुरानी है, अब तो ऐसी धारणाएं लोगों में नहीं रही। तो वहां के सेवकों में से ब्राह्मणों ने एक समूह बना लिया और क्षत्रिय भी उसमें सम्मिलित हो गए। उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो गृहस्थी हैं, गद्दी से जुड़े हुए हैं, हमें तो सेवा करनी है। हम कोई आपको बाध्य तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस महंताई के बाद हम लोगों की ये आखिरी दंडौत होगी, हम लोग फिर यहाँ नहीं आएंगे। तो लोगों ने पूछा, समाज के लोगों ने, क्यों नहीं आओगे? ब्राह्मणों ने कहा कि हम चरणामृत लेते हैं, उच्छिष्ट लेते हैं और कंठी लेते हैं, जूठन भी लेते हैं, चरणामृत भी लेते हैं, उच्छिष्ट भी लेते हैं। अब ब्राह्मण से इतर कोई बैठेगा और हम चरणामृत लेंगे, जूठन लेंगे तो उसका तो अनिष्ट होगा, हमारा भी अनिष्ट होगा। हम ब्राह्मणेतर से दीक्षा नहीं लेंगे। और क्षत्रियों ने कहा कि महाराज हम ब्राह्मण के चरण तो पूज सकते हैं, लेकिन सबके चरण हम नहीं पूज सकते हैं। तो जिन महान भाव की महंताई निश्चित थी, वे बहुत बुद्धिमान, पढ़े लिखे, अच्छे संत, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने गुरु भाई को, ये सीधे साधे हैं लेकिन इनका शरीर ब्राह्मण घर का है, हम इनको बनाते हैं। और वो परंपरा आज तक बची हुई है। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे समाज में घटी हैं। हमारे यहाँ संतों में भेद नहीं माना जाता था, लेकिन प्राचीन परंपराएं हमारे यहाँ देखो। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि अब आज तो 50 साल में तो पूरे देश की संस्कृति का विनाश हुआ है, किसी एक पर क्या आरोप लगाया जाए। लेकिन महाराज जी बताते थे कि चारों वर्ण के लोग ग्रह त्याग करके साधु बनते थे, सबको आदर दिया जाता था। हमारे यहाँ रैदास जी को भी आचार्य माना जाता है, रैदास जी को भी आचार्य के रूप में स्वीकार करके हम लोग उनका आदर करते हैं। लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी बताया करते थे कि हमारे बोले बच्चापन में जब हम साधु बने तब स्थिति ये थी, ब्राह्मण कुलोत्पन्न जो साधु होते थे उनको रसोई पूजा की सेवा सौंपी जाती थी। आप पूजा मंदिर में जाओ, आप रसोई में जाओ, रसोई की सेवा उनको सौंप दी जाती थी। क्षत्रिय वर्ण के जो साधु होते थे उनको स्थान का कोतवाल बना दिया जाता था। अरे बोले कोई ठाकुर नहीं है, कोतवाल क्यों? प्रशासन का काम थोड़ी कड़ाई दिखानी हो तो ठाकुर कर सकता, ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। और स्थान की मर्यादा सब चलाने के लिए क्षत्रिय भी चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि भाई
क्षत्रिय कुल का उत्पन्न कोई साधु हो तो उसको साधु में कोतवाल बनाया जाता। कोतवाल जैसे तैसे को नहीं बनाया जाता। कोतवाल बड़े टकसाली संत होते थे, उनको सब संप्रदायों की टकसाल कंठस्थ होती, सन्यासी की, उदासी की, बैरागी की, सबकी टकसाल उनको याद होती, और फिर उचित संत की परीक्षा करके ये किस लायक है, इसको कौन सी सेवा मिलनी चाहिए, वो सेवा उसे प्रदान की जाती। वैश्य कुल का कोई साधु होता, वो साधु हो गया, वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया, तो उसको कहा जाता था कि तुम कुठार संभालो, बाजार से सामान लाना और ठाकुर जी का रोकड़ बही खाता लिखना, क्या खर्च हुआ, क्या आमदनी हुई, ये लिखना तुम्हारा काम। क्योंकि उसके संस्कार उसके रक्त में हैं। वो जितना बढ़िया चीज को बिगड़ने नहीं देगा, संभाल लेगा, उतना दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। और फिर और बहुत सा कार्य स्थान में होता था, उनको अपने स्वरूप के अनुरूप चतुर्थ वर्ण के संतों को कहा जाता था, आप झाड़ू लगा लो, आप पोंछा लगा लो, आप अमुक सेवा कर लो, आप समिधा ले आओ, आप बगीचे का कार्य देख लो, आप ठाकुर जी की तुलसी लाने का कार्य कर लो, आप पुष्प की माला बनाने का कार्य कर लो। अब फिर ऐसा नहीं होता कि तुम अलग हो, तुम हमसे अलग रहो। एक पंक्ति में एक साथ बैठकर सब प्रेम से प्रसाद पाते, कोई भेद नहीं होता, लेकिन फिर भी इस मर्यादा का निर्वाह किया जाता। क्यों? क्योंकि शरीर उन गोत्रों के हैं, इसलिए। अब वो परंपराएं लुप्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, और उसके कारण समाज में भयंकर विकृतियां भी आ रही हैं। तो यह कारण है एक महत्वपूर्ण कारण। इस कारण से पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी स्त्री का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। एक बार पाणिग्रहण हो गया, वह पति के गोत्र से गोत्रित हो गई, तो अब उसे द्वारा विवाह करने का शास्त्रीय अधिकार नहीं है। यदि वह विवाह करती भी है तो विवाह करने वाले को भी दोष लगेगा, उसका भी, उसके कुल में भी शांकर्य आएगा, और स्त्री को भी दोष लगेगा। दिवंगत पति भी अधोगामी होगा और मातृकुल भी उसका अधःपतन की ओर जाएगा। इसलिए जो किसी भी प्रकार से जो पतिहीना हो गई हैं, उनका धर्म विरक्त के समान माना गया है, विरक्तों के समान। विरक्तों को तांबूल सेवन नहीं करना चाहिए, शास्त्र में निषिद्ध है। ब्रह्मचारी और विरक्त, इनको पान नहीं खाना चाहिए। भगवत प्रसादी कभी प्रसाद भाव से मिलता है तो थोड़ा ले ले, अन्यथा पान नहीं खाना चाहिए, मना लिखा है। विधवा स्त्री के लिए भी तांबूल वर्जित है। काजल नहीं लगाना चाहिए, सुगंधित लेप शरीर में नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे मूल्यवान चटकीले भड़कीले चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, विधवा को भी नहीं पहनने चाहिए। उसे बहुत अधिक पौष्टिक आहार को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विकारों पर काबू कर पाना कठिन होगा। विरक्त के लिए भी यही लिखा हुआ है। उसे रस्य, स्निग्ध, सूक्ष्म और सात्विक आहार लेना चाहिए। उत्तेजक आहार उसे नहीं लेना चाहिए, जिससे उसके संयम सदाचार के निर्वाह में कठिनाई आवे। तो जो विरक्त का धर्म है, जो ब्रह्मचारी का धर्म है, वही विधवा स्त्री का धर्म है। और इस प्रकार से वह तपस्विनी जीवन व्यतीत करके अपना भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, और अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पति का भी कल्याण करती है। ये भारतवर्ष की पवित्र परंपराएं रही हैं। तो नारायण, इसलिए किसी भी स्त्री का द्वारा पाणी ग्रहण नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। तो पुरुष विवाह करे, उसका गोत्र नहीं बदलेगा, किंतु नारी का गोत्र एक बार वह पति के गोत्र से गोत्रित हो चुकी है, तो अब दूसरे गोत्र में जाएगी तो गोत्र बदलेगा नहीं, ये शांकर्य उपस्थित हो जाएगा। इसलिए ऐसी बात कही गई है। तो द्रुपद जी ने कहा कि ये अधर्म होगा, नहीं ये काम विद्यते पत्नी बहु नाम द्विज सत्तम।
इसलिए इस धर्म विरोधी आचरण को प्रयोग में लाने का हमारा मन नहीं है, ये धर्म संगत नहीं है। अब युवराज से पूछा गया, धृष्टद्युम्न से आप बताइए। धृष्टद्युम्न ने कहा, ये भयंकर अधर्म है, ये हमारे विचार से नहीं होना चाहिए, किंतु इसके साथ हम एक बात और भी कहते हैं कि हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि धर्म की अति सूक्ष्म गति को जान सकें। इसलिए जहाँ व्यास जी उपस्थित हैं वे ही धर्म का विचार करें, सूर्य के सामने दीपक का क्या अस्तित्व है। इसलिए लेकिन हमारा यदि व्यक्तिगत मन मत पूछो तो मैं निर्णय नहीं कर सकता कि धर्म अधर्म क्या है, किंतु इतना अवश्य है, पंचाना महर्षि कृष्णा भवत्विति कथंचन, ये किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं है कि हमारी बहन कृष्णा द्रौपदी इन 5 पांडवों की पत्नी बने। अब तीसरे युधिष्ठिर जी को बोलने का अवसर दिया गया। आपको लोग धर्मपुत्र धर्मराज कहते हैं, आप ही कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, न मे बागनत्रापाह न धर्मे धीयते मति वर्तते ही मनो मेत्र नैषो धर्म कथंचन। हे सभासदों, मेरी बात आज तक कभी झूठी नहीं हुई है, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं जाती, किंतु हमारा अंतःकरण इस विवाह को स्वीकार कर रहा है। मुझे अपने अंतःकरण पर पूर्ण विश्वास है। फिर हम महाकवि कालिदास की वह पंक्ति दोहरा रहे हैं, नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतःकरण प्रवृत्तयः। अंतःकरण की प्रवृत्ति ही महापुरुषों के लिए प्रमाणभूत होती है। मेरा अंतःकरण से स्वीकार कर रहा है, इसलिए मैं यह अपने अंतःकरण के आधार पर कह सकता हूं कि ये अधर्म नहीं है, यही धर्म है। क्योंकि पूर्व काल में जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या के साथ 7 ऋषियों ने विवाह किया था। ऐसी घटना एक पहले भी हो चुकी है। और कंडू महर्षि की कन्या वार्क्षी के साथ 10 प्रचेताओं ने विवाह किया था। और हम भी अपने मन से प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, अपनी माता की आज्ञा से प्रवृत्त हो रहे हैं। और माता गुरु है और आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, गुरुजनों की आज्ञा में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हम इस सिद्धांत को जानते हैं। गुरुणाम चैव सर्वेषां माता परम को गुरु। लिख लो, लिखने योग्य वाक्य है। गुरुणाम चैव सर्वेषां माता परम को गुरु। जितने गुरु हैं, हमने कल कई गुरु गिनाए थे। कुल गुरु, माता भी गुरु, पिता भी गुरु, कुल गुरु भी गुरु, शिक्षक भी गुरु, और जो भगवत तत्व का ज्ञान दे वह भी गुरु, सद्गुरु। जितने भी शास्त्र में गुरु कहे गए हैं, उन गुरुओं में माता सर्वोपरि गुरु है। सबसे श्रेष्ठ गुरु माता है, माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं। गुरुणाम चैव सर्वेषाम माता परम को गुरु। माता परम गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है। इसलिए महाराज शास्त्र में लिखा है, यदि बालक ग्रह त्याग करके विरक्त हो जाए, यति हो जाए, सन्यासी हो जाए और तत्व विचार करता हो और उस सभा में आकर उसके पिता बैठ जाएं और तत्व की दृष्टि से सबको एक मानता हुआ, यदि अपने पिता के लिए उठ करके खड़ा न हो या प्रणाम न करे तो शास्त्र की दृष्टि से उसे दोष नहीं है। किंतु यदि उस काल में उसकी माता उसके निकट आ जाती है और यदि माता को देखकर प्रणाम नहीं करता है तो शास्त्र की दृष्टि से वह बड़े से बड़ा जगत गुरु महामंडलेश्वर सन्यासी भी दोष का भागी है। उसने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम क्यों नहीं किया? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला शरीर
भगवान की प्राप्ति का साधन यह शरीर माता के गर्भ में निवास किया है। माता ने अपने रक्त से इसका पालन पोषण किया है और स्वयं गीले में सोकर सूखे में सुलाया है, मलमूत्र अपने हाथ से धोया है। इसलिए बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए सदंडम प्रणमेत भूमौ, यदि वह दंडधारी हो चुका है, दंडधारी को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन माता आ जाए दंडधारी यति की तो दंड के सहित माता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। माता परम को गुरु, गुरुणाम चैव सर्वेशाम, माता परम को गुरु, माता श्रेष्ठ गुरु है। इसलिए हम अपनी माता कुंती को सर्वोपरि मानते हैं। मां ने कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया। कुंती जी को भी बिठाया गया था, क्योंकि एक पक्ष वो भी। माता जी आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जो कहा है वही धर्म है। मुझे अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात यह है कि हे व्यास जी, हे सभासदों, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला और मैं सबसे ज्यादा झूठ से घबराती हूं, कहीं मेरी बात झूठी न हो जाए। सारे पक्ष हो गए। आप कहेंगे कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको तो बोलने का अवसर नहीं दिया गया। अरे जब युधिष्ठिर ने बोल दिया तो सबने बोल दिया, इसलिए इनको मुख्य मुख्य पक्षों की चर्चा हो गई। अब सभाध्यक्ष का प्रवचन हो रहा है, सभापति का प्रवचन हो रहा है। सभापति कौन है? भगवान महामुनि कृष्णद्वैपायन श्री व्यास जी महाराज, ये सभापति हैं। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, अब देखो सभाध्यक्ष बोल रहा है, तुम लोग अपने मन को शुद्ध कर लो। हमारा न कोई अपना है, न हमारा कोई पराया है, न हमारा किसी के प्रति पक्षपात है। जो सही बात होगी वही मैं कहूँगा और उस मेरी बात को सबको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना होगा। सबने कहा, हाँ महाराज, आप जो कह देंगे बस आपकी बात परम प्रमाण, आप आज्ञा कीजिए। व्यास उवाच, व्यासी ने कहा, अनृतान मोक्ष से भद्रे धर्मश्चैष सनातनः न तु बक्ष्यामि सर्वेषां पांचाल शृणु में स्वयं। कुंती, मैं तुम्हें झूठ के भय से बचा लूंगा, तुम्हारी बात झूठ नहीं होगी। युधिष्ठिर, तुम्हारे मन में जो बात आई है वो सनातन धर्म की है, तुम्हारी भावना का भी आदर होगा। पर इतनी बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, यह अपवाद स्वरूप घटना है, ये विधि नहीं है। नैषा विधि ही, ये विधि नहीं है। विधि का मतलब है इस घटना को देखकर आगे प्रेरणा नहीं ली जा सकती। यह दैव के संयोग से घटित घटना है और इस घटना के पीछे भारी रहस्य है। उस रहस्य की चर्चा सबके सामने मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रहस्य की चर्चा तभी तक रहस्य बनी रहती है जब तक दो लोगों के बीच में वो बात हो। षट्कर्णो भिद्यते मंत्रः, षट्कर्णो भिद्यते मंत्रः। कोई भी रहस्यपूर्ण बात 6 कान में पहुंचते ही समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। 6 कान जानते हैं ना? हमने कोई बात कही और महाराज जी ने हमारी बात सुनी, तो 2 कान हमारे और 2 कान महाराज जी के, कितने हो गए? 4। और तीसरे बाबा बैठे, उन्होंने सुन लिया, तो 2 कान उनके कितने हो गए? 6। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम्बानी। गोस्वामी जी की चौपाई तो महाराज बिल्कुल वेद शास्त्रों का सार है।
छठे कान में, माने तीसरे आदमी ने सुन लिया, फिर वो रहस्य नहीं रह जाएगा। इसलिए महाराज द्रुपद, ये लोग सब यहां बैठे, भीतर कमरे में चलो, हम तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि तुम पिता हो, समाधान तुम्हारा होना है। इनका तो समाधान पहले से है, ये तो पांचों तैयार बैठे हैं, क्योंकि अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका अपना कोई मत ही नहीं। युधिष्ठिर का जो मत है वो इनका मत है, और युधिष्ठिर का अपना कोई मत नहीं। माता कुंती का जो मत है वो युधिष्ठिर का मत है। तो ये तो सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मैया कहेगी दिन तो दिन, मैया कहेगी रात तो रात, ये सब ऐसे मैया के भगत हैं। समाधान तुम्हें करना है। और तुम्हारे पुत्र धृष्टद्युम्न ने भी कह दिया कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, मैं बालक हूं, क्या निर्णय करूं, बड़े लोग बैठे वे जाने। इसका मतलब केवल तुम्हारे ऊपर बात है, निर्णय तुम्हें करना है। और वो रहस्य की बात सबके बीच में नहीं बताई जा सकती है। देखो, ये है कथा, जो रहस्य की बात पांडवों को भी नहीं बताई गई, कुंती को नहीं बताई गई, वो हम खुल्लम खुल्ला व्यासपीठ पर बैठकर आप सबको बता रहे हैं, व्यास जी की कृपा से। इसलिए महाराज, घटना के पात्र भी उतने भाग्यशाली नहीं होते जितना उन चरित्रों को सुनने वाले भाग्यशाली होते हैं। सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया। महाराज जी हाथ पकड़ करके, आचक्षौच यदा धर्मो बहुनाम, एक पत्नी था, हाथ पकड़ करके उनको भीतर कक्ष में ले गए, और कक्ष में लेकर के उन्होंने कथा सुनाई। हे महाराज द्रुपद, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में देवता लोग यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के प्रधान यजमान थे यमराज। शामित्र नाम का यज्ञ कर रहे थे, और यमराज के मन में मन, देखो देवताओं को भी यज्ञ करने की इच्छा हो तो उनके लोकों में यज्ञ नहीं होता, वो तो भोग भूमि है, पुण्य भूमि तो भारतवर्ष है। इसलिए दक्ष को यज्ञ करना पड़ा तो वो कनखल में आए, जमराज को यज्ञ करना पड़ा तो वो नैमिषारण्य में आए, ब्रह्मा जी को यज्ञ करना हुआ तो वो पुष्कर जी में आए, परशुराम जी को यज्ञ करना पड़ा तो लोहारगल में आए। ये यज्ञ की भूमि भारतवर्ष की भूमि है। पूज्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, जिनका दर्शन हम लोगों ने अभी मंच पर किया था, वे कह रहे थे रास्ते में, जब हम लोग उधर रेवासा दर्शन करने जा रहे थे, तब वो रास्ते में कह रहे थे कि भाई विद्यालय तो अनेकों जगह लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन विद्यालय के परिसर में साक्षात पंचम वेद महाभारत की कथा हो रही है और गायत्री पुरुषण हो रहा है, यह सामान्य घटना नहीं है। ये सामान्य घटना नहीं है। निश्चित इस भूमि पर किसी न किसी ऋषि महर्षि ने पूर्व काल में तप किया होगा, यज्ञ किया होगा, इसीलिए यह भूमि महाभारत कथा के योग्य हुई और गायत्री पुरुषण जैसा यज्ञ हो रहा है, संपूर्ण महाभारत का पारायण हो रहा है। बोले आपके शर्मा जी निश्चित भाग्यशाली हैं जो इसमें भगवान उन्हें निमित्त बना रहे हैं। और हमारा मन कहता है कि इस पवित्र अनुष्ठान से ये भूमि इतनी पवित्र हो चुकी है कि इस विद्यालय में जो छात्र प्रवेश प्राप्त करेंगे, जो छात्राएं अध्ययन करेंगे, वो भी यहाँ की भूमि पर अध्ययन करके कुछ विशेष संस्कार लेकर यहाँ से जाएंगे। पता नहीं यह भूमि में पढ़ने के बाद बालक बालिकाएं उन्नति के कितने ऊंचे शिखर को प्राप्त करेंगे, इसको परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये नथमल जी का ये बनाना और यहाँ सब ये करना सफल हो गया। इतने संत, एक दिन जूठन गिर जाए साधुओं की, इसमें बड़ी कठिनाई है महाराज। महीना भर तक संतों का प्रसाद हो रहा है, ब्राह्मणों की जूठन गिर रही है, इतने अतिथियों का श्रोताओं का सत्कार हो रहा है। ईंट पत्थर तो बहुत जगह लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जो कुछ ईंट पत्थर लगाया गया आज वह सार्थक हो गया, सफल हो गया। यज्ञ की भूमि भारतवर्ष की भूमि है, अत्यंत पवित्र भूमि है। यमराज
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवत कृपा से हाँ, यमराज यज्ञ के यजमान बन के बैठे। अब यजमान को यज्ञ का काम ऐसा होता कि दिन भर यज्ञ में ही बीत जाता है। यमराज का जो काम है, समय जिनका पूरा हो जाए उनको ले जाओ, दूतों के द्वारा मंगवाओ, फिर जिसके जैसे कर्म हैं उनके अनुरूप उसको उस योनि में भेजो। ये यमराज का विभाग है। और महाराज जब यमराज ही यज्ञ में बैठ के यजमान बन के, हजारों वर्ष का यज्ञ था और अब लोगों का मरना बंद हो गया, क्योंकि मृत्यु के विभाग वाले जो प्रधान मृत्यु विभागाध्यक्ष यमराज, वो तो छुट्टी पर चले गए, यज्ञ के जजमान हो गए, तो लोगों का मरना बंद हो गया। अब तो महाराज बड़ी विस्फोटक स्थिति, कोई जीव मरे ही नहीं। देवता बोले महाराज तो हालत खराब हो गई, मरेंगे कोई है नहीं, और आखिर इतनी जनता, इतनी जीव सृष्टि कहाँ रहेगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी महाराज आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करें, इस समस्या का समाधान करें। तो चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, अश्विनी कुमार, ये सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से अपनी समस्या का निवेदन किया। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि यमराज यज्ञ में लगे हैं, इसलिए मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तब वे इधर ध्यान देंगे। तो इसलिए तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो, उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अपना विभाग ठीक से संभाल लेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के देवता वहीं चले गए जहां यमराज यज्ञ कर रहे थे। महाबली देवगण गंगा जी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक कमल दिखाई पड़ा बहता हुआ। उस कमल को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा सुंदर कमल था, बड़ी सुंदर सुगंध उसमें से निकल रही थी। ये कमल कहाँ से बह के आया है, यह देखने के लिए इंद्र उसका पता लगाने के लिए आगे बढ़े। सब देवताओं को वहीं रोक दिया, इंद्र स्वयं गए पता लगाने के लिए। और चलते 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 हिमालय में गंगा जी का उद्गम उधर पहुंच करके उन्होंने देखा कि एक देवी वहां गंगा जी की धारा में प्रवेश करके रो रही है। और उस देवी के रुदन से जो आंसू टपक रहे हैं गंगा जी के जल में, जैसे ही आंसू टपकता है वही स्वर्णमय कमल बन करके बहने लग जाता है। एक एक आंसू उसके कमल बन जाते हैं। इस दृश्य को देख करके उन्होंने कहा कि भद्रे तुम कौन हो, तुम्हारे आंसुओं से कमलों की सृष्टि हो रही है, तुम क्यों रो रही हो, मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ। उस स्त्री ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीना स्त्री हूँ, अब किसके लिए रो रही हूँ ये मैं खुद बता नहीं सकती, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं किस लिए रोती हूँ। अब इंद्र उस देवी के पीछे पीछे चलने लग गए। महाराज वो हिमालय के शिखर पर पहुंची। कहाँ पहुंच गई? कैलाश पहुंच गई वो देवी। वहां क्या देखा कि एक परम दिव्य महापुरुष जिनके संपूर्ण श्रीअंग में भस्म लगी हुई है, विशाल जटा कलाप है, और वे महापुरुष भगवान शिव ही थे, वे कोई दूसरे नहीं। वे महापुरुष सिद्धासन लगा करके बैठे हैं और एक अत्यंत सुंदरी युवती स्त्री भी उनकी अंक में विराजमान है। वे उसके साथ खेल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बालक की तरह निर्विकार भाव से वे खेल रहे हैं। इंद्र खड़ा हो गया। इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तीनों लोकों का स्वामी इंद्र हूं। मुझे देखकर भी प्रणाम नहीं करते, मेरा आदर नहीं करते, पर उस महापुरुष ने इंद्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो अपने खेल में मस्त रहे। अंत में जब इंद्र ने अपमान किया कि तू कौन है जो मेरा तिरस्कार कर रहा है, तो वे महापुरुष उन्होंने दृष्टि घुमाई
और वे ठहाका लगा करके हंस पड़े। जैसे ही वे हंसे कि इंद्र का शरीर काठ का हो गया, जड़ स्तंभित हो गया, वो जैसे के तैसे रह गए। इंद्र ठूंठ की भांति इंद्र निश्चेष्ट हो गए। अब तो इंद्र न बोल पाए, न हाथ हिला पाए, न पैर हिला पाए, जैसे किसी ने लकड़ी की मूर्ति बना दी हो, ऐसा हो गया। उस महापुरुष ने कहा, हे देवी, इस इंद्र को पकड़ के मेरे पास ले आओ। ये अहंकारी है, मेरे पास ले आओ, जिससे अब इसके भीतर अहंकार का प्रवेश न हो। और उस महापुरुष के पास वह स्त्री इंद्र को जैसे ही ले गई, इंद्र ने महापुरुष ने स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उस इंद्र के अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और वो धरती पर गिर गया। तब महान उग्र तेजस्वी उस महापुरुष ने, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान रुद्र ने कहा, इंद्र, आज के बाद ऐसा घमंड मत करना। तुम में अनंत बल और पराक्रम है। इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस पत्थर को हटाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। इंद्र ने उस गुफा के दरवाजे पर विशाल शिला थी, उस शिला को जैसे ही हटाया कि वहां क्या देखा कि 4 इंद्र उस गुफा के भीतर पड़े हुए हैं। 4 इंद्र। अब तो इंद्र भय के मारे पीले पड़ गए। इसका मतलब है अब तो हम बड़े खतरनाक जगह आ गए। हमारे पहले वाले 4 इंद्र यहाँ पड़े हैं और 5 में हम और आ गए। इसका मतलब जो दशा पूर्ववर्ती 4 इंद्रों की हुई, वही दशा हमारी होने वाली है। हे भगवान, कैसी आफत में पड़े। न कमल के पीछे लगते, न स्त्री से पूछते, न यहाँ तक आते, न हमारी ये दशा होती। लेकिन अब क्या करें, अब तो जो होना सो हुआ ही है। हमने उन महादेव जी का तिरस्कार किया, इसलिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा महाराज। और यों कह करके वो अत्यंत दुखी हो गए। अब तो उन्होंने भगवान शंकर का स्तवन किया और स्तवन करके कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए हमने आपकी निंदा कर दी। भगवान शंकर ने कहा कि चलो ठीक है, कंदरा में तो तुमको घुसना ही पड़ेगा, भीतर जाओ, प्रवेश करो, इसी में शयन करो। बोले महाराज हमारा उद्धार कब होगा? बोले उद्धार तब होगा, अभी धरती का भार हरण करने के लिए भगवान नरनारायण ही प्रकट होने वाले हैं, भगवान अवतार लेने वाले हैं, धरती का भार उतारना पड़ेगा। इसलिए तुम 5 इंद्रों को धरती पर पांडवों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और यह जो अत्यंत सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ी ना, जिसके आंसू बह रहे थे, कमल बन गए, ये स्त्री नहीं है, ये साक्षात इंद्रों की शक्ति सची स्वर्ग लक्ष्मी है। ये स्वर्ग लक्ष्मी ही अग्नि के कुंड से कृष्णा द्रौपदी के रूप में प्रकट होगी और तुम 5 इंद्र पांडव के रूप से प्रकट होगे। तब 5 इंद्र पांडव के रूप से प्रकट होने के कारण, कहने में आप 5 भाई हैं, 5 हैं, लेकिन 5 एक ही इंद्र के स्वरूप होने के कारण और उन इंद्र की पत्नी सची होने के कारण, स्वर्ग लक्ष्मी होने के कारण द्रौपदी के रूप में उत्पन्न होकर तुम 5 का वर्ण करेगी। और फिर इसके बाद तुम भूभार का हरण करके अपने लोक में प्रतिष्ठित हो जाओगे। मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तो उन पूर्व इंद्रों ने, 4 इंद्र तो पहले के और ये 5वां ये, इन 5 ने कहा, बोले महाराज हम धरती पर जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम 5 को गर्भ में स्थापित कौन करेगा? मातृगर्भ में। तब प्रथम जो इंद्र थे, 4 है ना, उनमें से जो पहले इंद्र थे उनको स्थापित करने का भार धर्म देवता ने लिया, इसलिए वो धर्मपुत्र युधिष्ठिर कहलाए।
दूसरे इंद्र को गर्भ में प्रतिष्ठित करने का भार वायु ने लिया, इसलिए वे वायुपुत्र कहलाए। और तीसरे अर्जुन को प्रतिष्ठित करने का जो वर्तमान इंद्र है उसने भार लिया, इसलिए वो इंद्र कहलाए। और इन दो और इंद्र जो बचे हैं इनको प्रतिष्ठित करने का भार अश्विनी कुमारों ने लिया, वो नकुल और सहदेव कहलाए। इस तरह से ये पांचों पांडव इंद्र हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। युधिष्ठिर विश्वभुक इंद्र हैं, भीमसेन भूतधामा इंद्र हैं, अर्जुन प्रतापी इंद्र शिवी हैं, और नकुल शांति इंद्र हैं, और सहदेव तेजस्वी इंद्र हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। ये पांचों इंद्र ही हैं और इनकी शक्ति साक्षात द्रौपदी है। इसलिए महाराज यह सनातन विधान पहले से बना हुआ है। और एक घटना और हम तुम्हें सुनाते हैं। वो घटना ये है कि यह जो स्वर्ग लक्ष्मी है जो द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है, ये पूर्व काल में एक ऋषि की कन्या थी, अत्यंत सुंदरी थी, किंतु इसका विवाह नहीं हो पाया। इसके पिता माता भगवत धाम चले गए, दिवंगत हो गए। तो इसने पति प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो 5 बार इसने कहा पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। शंकर जी बोले तुम्हारे 5 पति होंगे। घबरा गई, बोले महाराज मैंने तो उत्सुकता के कारण कहा था पति दो, पति दो, आपने तो गड़बड़ कर दिया। शंकर जी बोले कोई अधर्म का लोप नहीं होगा, तुम स्वर्ग लक्ष्मी बन करके प्रकट होगी और पूर्ववर्ती 5 इंद्र ही तुम्हारे पति होंगे, इसलिए हमारा वरदान भी सत्य हो जाएगा और दूसरा विवाह करने का दोष भी नहीं लगेगा। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका तात्पर्य है कि 5 से विवाह न होकर द्रौपदी का एक इंद्र से ही विवाह हुआ। वे कहने में 5 हैं लेकिन वस्तुतः तत्व की दृष्टि से 5 होकर भी वे एक ही हैं। इसलिए यह कार्य धर्म विरुद्ध नहीं माना गया, धर्मानुकूल माना गया। लेकिन संसार में ऐसी कोई दूसरी घटना हो तो यह वहां घटित तो होगी नहीं, ये इतिहास वहां घटित होगा नहीं, ये घटना वहां घटित होगी नहीं, इसलिए वहां उस अवस्था में उसे अधर्म माना जाएगा। इस प्रकार से जब पूर्व जन्म सुनाया, और सुनाया ही नहीं, बोले हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तुम अपने दृष्टि से देखो। दिव्यम चक्षु पश्य कुंती सुतास्त्वं पुण्यैर्दिव्यै पूर्वदेहैरुपेतान् चक्षुर्दिव्यम प्रदतौ तांश्च सर्वान् राजा पश्यत् पूर्वदेहैर्यथावत्। दृष्ट श्री द्रुपद के नेत्रों का जैसे ही व्यास जी ने स्पर्श किया, पांडवों का, द्रौपदी का, सबका पूर्व जन्म द्रुपद ने प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो द्रुपद रोमांचित हो गए, बोले महर्षि यदि आप जैसा समर्थ महापुरुष सभापति न होता तो कितने भी तर्क दिए जाते पर समाधान नहीं होता, पर आपने प्रत्यक्ष प्रकट हो करके और घटना का पूर्व घटित घटना का चाक्षुष प्रत्यक्ष करा करके आपने हमारे संदेह को दूर किया है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। अब तो विवाह का कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले युधिष्ठिर ने पाणी ग्रहण किया और युधिष्ठिर के पाणी ग्रहण के बाद महाराज प्रातःकाल जैसे ही भीमसेन के साथ पाणी ग्रहण का अवसर दूसरे दिन आया, उसी समय द्रौपदी पुनः कन्या भाव को प्राप्त हो गई। देखिए ये विलक्षण था। विवाह होते ही माताएं वही होती हैं, पर संस्कार की कितनी महिमा है। वैदिक पद्धति से पाणी ग्रहण संस्कार होते ही कन्या के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। आ जाता कि नहीं आ जाता? लोक में देखा होगा। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति, अब तो पता ही नहीं चलता कि ये पतिहीना है कि पतिवती हैं। सौभाग्य चिन्ह ही नहीं है, न कंठ में मंगलसूत्र है, न पैर में बिछिया है,
न कोई माताओं के जो भी मंगल, न नाक में आभूषण है न कान में आभूषण है। ये निश्चय कर पाना कठिन होता कि ये हैं कौन। अरे और तो और अब तो यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि स्त्री है कि पुरुष है। लड़के ऐसे बाल रखा करके बाल बना के चलते हैं, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कि पीछे से देखे तो व्यक्ति को भ्रम हो जाए, और दाढ़ी मूछ भी ऐसी सफा चट रखते हैं कि उनको देखकर भ्रम हो जाए कि स्त्री हैं कि पुरुष। भगवान जाने, भगवान ने तो बनाया पुरुष है, लेकिन वे पता नहीं क्या उनका मनोभाव है, वे ही जाने, हमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। एक महात्मा हमारे महाराज जी को सुना रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, राम सेवक दास जी अच्छे संत हैं, भक्तमाली। तो बोले कि एक कहीं ट्रेन में जा रहे थे तो एक महिला जो है, कुछ युवक थे, हो सकता है उनके कोई नाते रिश्ते के ही हों, उनसे बैठकर हास परिहास कर रही थी। वो युवक भी हंस रहे थे, वो युवती भी हंस रही थी। तब तक एक व्यक्ति आए, बड़े रौबदार, धोती पहने हुए, लंबा कुर्ता, मूछ अंटा लगे हुए, एक छड़ी लिए हुए, पगड़ी बंधी हुई है, राजस्थानी साफा, मूछ खूब कलंगीदार साफा। वो आकर जैसी सीट पर बैठा, वो जो स्त्री थी जो हंस रही थी, उसने तुरंत घूंघट कर लिया, लंबा कर लिया घूंघट। ये देख के सब और हंसने लगे, हंसी में हंसी हो गई। अरे भाई, इतने देर तक तो तू बात कर रही थी, और ये अपरिचित व्यक्ति, ट्रेन में तो कैसे कैसे लोग आते, ये अपरिचित व्यक्ति सामने आया तो तुमने घूंघट कर लिया। तो लोग हंस रहे थे, ट्रेन वाले। उस मूछ वाले व्यक्ति ने ही पूछा, उसने कहा कि बहू एक बात तो बता, मैं बड़ा बूढ़ा हूं, बुरा नहीं मानना, रेल में सब लोग आते जाते हैं, पर इन लोगों के साथ तो तू बातचीत कर रही थी, तुझे कोई शर्म संकोच नहीं, और मेरे आने के बाद तुमने संकोच क्यों किया? मैं तो अपरिचित हूं, मैंने पहली बार तुमको देखा है, तुमने भी पहली बार हमको देखा होगा, हमें ये भी पता नहीं तुम कहाँ के हो, हम कहाँ के, पर तुमने संकोच क्यों किया, ये बताओ। तो उसने घूंघट काढ़ के कहा, स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे, पुरुष तो आप हैं। अब वो जितने लड़के थे सब मूछ मुड़ाए थे, तो दाढ़ी मूछ मुड़ाने वाले को उसने स्त्री कह दिया। बोले स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे, ये सब स्त्री, इनसे हमको क्या संकोच, आप पुरुष हैं इसलिए संकोच करना पड़ा। पुरुष की लाज नारी को करनी पड़ती है। अब लड़के, हिंदू भारतीय लड़के यहां इतनी सी छोड़ देते हैं दाढ़ी। अरे भगवान ने तुम्हें भारतीय बनाया है, ये क्या उटपटांग परंपरा चल पड़ी। किसी विशेष व्रत में दीक्षा लेनी हो तो संपूर्ण बपन कराना चाहिए, भद्र होना चाहिए, अन्यथा मूछ नहीं मुड़ानी चाहिए। विरक्तों की बात अलग है, उनका धर्म ही यही है, रखावें तो पूरा रखावें, तो मुड़ावें तो पूरा मुड़ावें। पर हम गृहस्थ हैं तो हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। हमारे यदि सिनेमा वाले हमारी बात माने तो हम उनको कुछ भेंट दक्षिणा दे के भी कह दें कि कुछ दिन जो है चुटिया रखाने वाली और मूछ रखाने वाली और बढ़िया हिंदू धोती कुर्ता पहनने वाली फैशन चला दो, कम से कम देश का उद्धार तो हो जाएगा। क्योंकि इनमें अपनी बुद्धि तो है ही नहीं। सिनेमा वाले जैसा करते हैं, जैसी दाढ़ी रखाते वैसी दाढ़ी रखा लेते हैं। हमें अपनी सभ्यता, हमें अपने संस्कार कभी नहीं त्यागने चाहिए, उसी में हमें जीवित रहना चाहिए। अवश्य चोटी धारण करो, हिंदू मात्र को शिखा धारण करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजातियों को चोटी के साथ यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए। बिना चोटी और बिना यज्ञोपवीत के जो कुछ किया जाता है वो न किए के समान है। मनु महाराज ने कहा है, विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। चोटी की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्र दीवाल में चुन दिए गए, चोटी कटाना स्वीकार नहीं किया। हमारा सिख संप्रदाय क्या है,
म्लेच्छों का जमाना था, वे हिंदुओं की इतनी चोटी देख करके चिढ़ते थे। उन्होंने कहा तुम इतनी सी चोटी से चिढ़ते हो तो हम पूरे मस्तक के केशों की चोटी ही रखाएंगे। सिखों का जो जूड़ा है वो उनकी चोटी है, पूरी की पूरी चोटी है। चिढ़ो तुम कितना चिढ़ते हो। आज बच्चे कहते हैं कि चोटी रखाएंगे तो कोई चोटी खींचेगा। क्यों खींचेगा चोटी? हमारे में धर्म की निष्ठा नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसलिए भाई अपने बालकों के समय से संस्कार कराओ। शिखा सूत्र तुलसी की कंठी, उनका खान पान पवित्र करो। वैसे अखबार पढ़ने का हमारा कोई व्यसन नहीं है, पर आज सवेरे ही लाकर किसी ने अखबार दिया, उसमें लिखा था कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है, निश्चय किया है कि आज के बाद कम से कम हमारे प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री के भवन में जो भोज होंगे उनमें अब मांसाहार का प्रयोग नहीं होगा। चाहे विदेश का कोई व्यक्ति आ जाए, उसे विशुद्ध भारतीय शाकाहारी व्यंजन ही भोजन के रूप में मिलेंगे। आज के पहले प्रायः जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबके यहाँ मांसाहारी भोजन बड़े चाव से कराया जाता था, लेकिन हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री को, साधुवाद देते हैं और व्यासपीठ पर बैठे हैं इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं। और प्रसन्नता की बात यह है कि उसने, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम अपने मंत्रियों के ऊपर भी यह नियम लागू करेंगे कि वे जो भोज आयोजित करें उसमें मांसाहार को न रखें, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य रहेगा कि भारतवर्ष में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी होवें। और हम विश्वास करते हैं जिस दिन भारतवर्ष में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हो जाएंगे, गोरक्षा अपने आप हो जाएगी। गोरक्षा नहीं, जीव मात्र की रक्षा का कार्य होने लग जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी। इस प्रकार से ये भीमसेन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो उस समय पुनः द्रौपदी कन्या भाव को प्राप्त हो गई। अर्जुन के साथ संस्कार हुआ तो फिर कन्या भाव को प्राप्त हो गई, इसलिए इन्हें पंच कन्याओं में कहा जाता है। इनका कन्या भाव सदा सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से द्रौपदी का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और अब द्रौपदी ने आकर के अपनी सासू माँ कुंती के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। अब जितनी सास बैठी हैं, किसी न किसी बहू की तो सास है कि नहीं, ये सब सास कुंती को अपना गुरु बना करके उनसे शिक्षा लें। सास को बहू से कैसा व्यवहार करना चाहिए। सास बहू के झगड़े पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, अब भी चल रहे हैं। अविवेक के कारण आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन जो सास विवेक का आदर करेगी वह अपनी बहू का आदर अपनी बेटी से भी अधिक करेगी। जहां बेटी और बहू में भेद मान लिया जाता है, वहीं सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है। यदि सास यह समझे कि हमारी एक बेटी तो उस घर में चली गई, लेकिन भगवान ने दूसरी बेटी हमको भेजी है, ये मेरी बेटी है, इस भाव से पुत्री को जैसा वात्सल्य सास देती है, माता देती है, ऐसा वात्सल्य सास अपनी बहू को देने लग जाए तो बोलो किसी घर में गृह कलह होगा? किसी बहू बेटी को रोना पड़ेगा? होता यह है कि ननद और भाभी, बीच में सास सदा अपनी बेटी के पक्ष में रहती है और बहू भला दूसरे के यहाँ पली पुसी, वो इतने नखरे क्यों सहन करे? तो फिर ननद बीच में भूमिका निभाती है, मैया को भड़काती है, बाप को भड़काती है, फिर भाई साहब के सामने भी रोती है, फिर घर नरक बन जाता है।
इसलिए बहू को बहू जैसा नहीं, अपनी बेटी के जैसा रखो। धन्य है मानस जी की वह पंक्ति। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखहु नयन पुतरी की नाई, राखहु नयन पुतरी की नाई। ये भाव कुंती ने कहा। ये आशीर्वाद दे रही हैं, यथेन्द्राणी हरिहये स्वाहा चैव विभावसौ, रोहिणी चत यथा सोमे, दमयन्ती यथा नले, यथा वैश्रवणो वैश्रवणे भद्रा, वशिष्ठे चाप्यरुन्धति, यथा नारायणे लक्ष्मी, तथा त्वं भव भर्तृषु। कृष्णा, पांचाली, द्रौपदी, मैं तुम्हारी सास तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं। जैसा इंद्राणी का इंद्र में अनुराग है, परम पतिव्रता स्वाहा का जैसा अग्नि में अनुराग है, परम पतिव्रता रोहिणी का जैसा चंद्रमा में अनुराग है, दमयंती महासती दमयंती का जैसा नल में अनुराग है, भद्रा का कुबेर में जैसा अनुराग है, अरुंधति का जैसा वशिष्ठ में अनुराग है, और भगवती महालक्ष्मी का जैसा नारायण में अनुराग है, वह अनुराग तुम्हें अपने पतियों के प्रति प्राप्त हो। तुम्हारा पति अनुराग बढ़ता रहे, तुम परम पतिव्रता हो, वीरों को उत्पन्न करने वाली हो, अनंत सुखों को भोगने वाली हो, सुभगा भोग संपन्ना यज्ञ पत्नी पतिव्रता। तुम यज्ञ पत्नी बनो। बहुत ध्यान से सुने, यज्ञ पत्नी माने क्या? तुम्हें अपने जीवन में ऐसा अवसर आवे कि यज्ञ में तुम्हें अपने पति के दक्षिण भाग में बैठने का अवसर मिले। इसी को यज्ञ पत्नी कहते हैं, इसी को धर्मपत्नी कहते हैं। ऐसा मंगलमय क्षण तुम्हारे जीवन में आवे, तुम अनेक यज्ञों में अपने पतियों के साथ दक्षिण भाग में बैठ कर के भाग ग्रहण करो, अतिथियों की सेवा करो, कोई भी अतिथि तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए। साधून, महाराज साधु लिखा हुआ है, अतिथीन आगतान साधून, संत महात्माओं की सेवा करो। कोई साधु तुम्हारे द्वार से भूखा न चला जाए, कोई वृद्ध भूखा न चला जाए, कोई बालक भूखा न रह जाए। गुरुजनों को खिला करके ही खाओ, पहले भोजन मत करो। और तुम्हारे द्वारा किसी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। सारा राज्य और सारी प्रजा तुम्हें अत्यंत पवित्र भाव से देखें, आदर के भाव से देखें। और तुम अश्वमेध यज्ञ में अवभृत स्नान अपने पतियों के साथ करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और अंत में कहा कि तुम 100 वर्षों तक अपने पतियों के साथ जियो, तुम्हारा सुहाग अविचल बना रहे, तुम्हें वैधव्य दोष प्राप्त न हो, हैं? ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में ना आवे कि तुम पति से शून्य हो। आशीर्वाद दिया है। श्री द्रौपदी ने कुंती के चरण दबाए हैं और कहा कि माँ, आप ही मेरी परम गुरु हैं, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन का सर्वस्व है, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं। इस ब्याह में ठाकुर जी ने खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और इधर ये सारी सूचना, अब तो बात स्पष्ट ही हो गई, पांडवों का विवाह हो गया, सारी सूचना कौरवों के पास चली गई। और ये तो इतने दुखी हो गए कि इनका तो जीना मुश्किल हो गया। महाराज दुर्योधन को तो जूड़ी आ गई, जोर का बुखार आ गया। महाराज लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो ज्वरग्रस्त हो गया।
उसने कहा महाराज हम लोगों की वहाँ क्या दशा हुई पिताजी आपको पता नहीं है, हैं? और देखो भाग्य जिसके अनुकूल होता है वही होता है। उसने कहा कि देखो कर्ण भी वहाँ कुछ नहीं कर पाया और शल्य भी नीचे गिर गए, हम लोगों की तो दशा क्या हुई हम कह नहीं सकते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। दुर्योधन बोला ये पुरोचन जिंदा होता तो मैं उसका गला रेत कर मार देता, उसने पांडवों को जलाया क्यों नहीं, हमारे शत्रु जीवित बच कैसे गए। शकुनी बोला भांजे राजा क्या करें, हम पाशे की विद्या के आचार्य हैं लेकिन तुम्हारा भाग्य ही खोटा है तो हम क्या करें, हम सीधा पासा डालते हैं तुम्हारा भाग्य उसे उलट देता है। एक जुक्ति की और वो भी निष्फल हो गई। लेकिन भांजे राजा ध्यान से सुनो, शकुनी रुवाच कश्चित शत्रु कर्षणीय पीडनीयस्तथा पराः उत्सादनीय कौन्तेय सर्वे क्षत्रस्य मे मता। भांजे कोई शत्रु ऐसा होता है उसे मार पीट करके कमजोर कर देना चाहिए, धनहीन बनाकर दरिद्र बना देना चाहिए, अथवा उसको नगर से निकाल देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं मार खा करके पिट करके अपमान सहन करके धनहीन होकर के नगर से बाहर जा करके वे फिर अस्तित्व शून्य हो जाते, फिर वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन पांडव तुम्हारे ऐसे शत्रु हैं कि इनको सर्वथा समाप्त किए बिना तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है, इसलिए इनको तो किसी भी स्थिति से मार डालना चाहिए। भूरिश्रवा भी वहां थे, भूरिश्रवा ने कहा यह संभव नहीं है। तुम्हारे अनुकूल कितने लोग हैं, द्रोणाचार्य पांडवों के अनुकूल हैं, भीष्म पितामह पांडवों के अनुकूल हैं, विदुर जी पांडवों के अनुकूल हैं, कृपाचार्य पांडवों के अनुकूल हैं। इतने जब सब अनुकूल हैं, अश्वत्थामा भी पांडवों के अनुकूल है, सारी प्रजा पांडवों के अनुकूल है। और जब इतने लोग अनुकूल होंगे तो तुम्हारे अंधे पिता वो भी उधर ही चले जाएंगे। मानो भूरिश्रवा ने यह कहा था कि हम भी तुम्हारे पक्ष में नहीं, हम भी उधर ही हैं। इसको कहते हैं चतुराई। उसने कहा तुम्हारा बाप भी उधर ही चला जाएगा तो तुम और तुम्हारा शकुनी रहे, तुम पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब जो घटना घट गई सो तो हो गई, क्यों नहीं बिगाड़ सकता हूं मैं? बोले इसलिए नहीं बिगाड़ सकते हो कि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम उनके सहयोगी हैं। भगवान जिनके सहयोगी हों उनको तुम क्या बिगाड़ोगे। और विराट भी कोई, द्रुपद भी कोई सामान्य नहीं है, तुम्हें पता है और याद भी होगा। तुम सब गए थे द्रोणाचार्य की आज्ञा से द्रुपद से युद्ध करने, लेकिन सब परास्त होके आ गए और महाराज कर्ण को भी पराजित होकर के आना पड़ा। अब तो दुर्योधन जैसे किसी सांप का फन कुचल दिया जाए और वो एकदम फुफकारे, ऐसी ही दुर्योधन की दशा भई। और दुर्योधन ने रोते हुए अपने बाप से धृतराष्ट्र से कहा पिताजी अब समझ में आया। क्या? बोले दैवं च परमं मन्ये पौरुषं चाप्यनर्थकं धिगस्तु पौरुषं तात ध्रियन्ते यत्र पांडवा। मैं तो आज भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ, पुरुषार्थ बेकार है, हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है। अब तक पांडव जीवित हैं। बहुत दुखी हो रहे थे ये, दुर्योधन आदि दुखी हो रहे थे। विदुर जी ने अवसर देखा। अच्छा अभी पूरा पता नहीं है धृतराष्ट्र को, पूरी घटना की जानकारी धृतराष्ट्र को नहीं। अभी तो ये सब दुष्ट वहां से पराजित होकर लौटे हैं, कुमंत्रणा कर रहे हैं। विदुर जी तो बहुत बढ़िया महात्मा है महाराज, कई बार जले पर नमक छिड़कने का काम करते विदुर जी। हाँ, विदुर जी पहुंच गए और विदुर जी ने कहा महाराज आधिराज, धृतराष्ट्र महाराज के जीवन की जय हो। कहो महात्मा विदुर
क्या मंगलमय समाचार लाए हो। विदुर जी ने हंसते हुए कहा, उवाच दृष्टया कुरवो वर्धन्त इति विस्मिता। महाराज आपकी कृपा से कौरव बहुत बढ़ रहे हैं आगे। अब तो ये वृद्ध फूल गया प्रसन्नता के मारे कि दुर्योधन सज धज के गया था स्वयंवर में, लगता दुर्योधन का ब्याह द्रौपदी से हो गया। अब तो धृतराष्ट्र बोले, लाओ लाओ विदुर, विलंब मत करो, बढ़िया साड़ी लाओ, बढ़िया आभूषण लाओ, बढ़िया मंगल वस्तुएं लाओ, द्रौपदी को मेरे सामने लाओ, दुर्योधन को मेरे सामने उपस्थित करो, मैं आशीर्वाद दूंगा। विदुर जी फिर हंसे, बोले आशीर्वाद लेने तो आएंगे, पर आप जब बुलाएंगे तब पांचों पांडव द्रौपदी के सहित आएंगे। महाराज तुम्हारा दुष्ट बुद्धि दुर्योधन इतना भाग्यशाली नहीं है, याज्ञसेनी द्रौपदी उसे प्राप्त हो जाए, यह है जले पर नमक छिड़कने का काम। तो अब आपने सुनकर बहुत पीड़ा हुई धृतराष्ट्र को, लेकिन अपने मनोभाव को छिपाता हुआ धृतराष्ट्र बोले, वाह वाह बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जैसे दुर्योधनादि हमारे पुत्र हैं, ऐसे ही पांडव भी हमारे पुत्र हैं। जब यह बात कही तो श्री विदुर जी ने कहा, हे महाराज हम तो एक ही प्रार्थना भगवान से करते हैं, नित्यम नित्यम भवतु ते बुद्धि रेशा राजन छतम क्षमा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस समय आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं, इस समय आपकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि सैकड़ों वर्ष तक ऐसी ही बनी रहे। हाँ, अर्थात पांडवों को अपना पुत्र मानते रहो, और अपना नहीं मानते इसलिए तो झगड़े होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर जी तो चले गए। अब धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन आया, बोला महाराज मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, जहर पी लूंगा, विष खा लूंगा, नदी में कूद के मर। अरे बेटा हुआ क्या? अरे बोले हुआ क्या, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई वहां सभा में, मुंह की खानी पड़ी, धनुष की प्रत्यंचा भी नहीं मैं चढ़ा पाया, कर्ण पर भरोसा करता था वह भी बेचारा कुछ नहीं कर सका, पासा पलट गया, पांडव जीवित हैं। धृतराष्ट्र ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अपने मन में पांडवों के प्रति विरोध का त्याग कर दो। दुर्योधन बोला महाराज आप बहुत बड़ाई करते हैं पांडवों की विदुर जी के सामने। धृतराष्ट्र ने कहा मैं विदुर के सामने अपने मन के भाव को न छिपाऊं तो करूं क्या है? इसलिए विदुर के अपने मन के भाव को छिपाने के लिए विदुर के मुंह की देखी बात हमें कहनी पड़ती है। अब समझ में आई बात कि नहीं? महाभारत युद्ध का बीज है पक्षपाती धृतराष्ट्र। दुर्योधन बोला कि दान साम दान दंड भेद किसी भी पद्धति से पांडवों को समाप्त कर देना चाहिए, भीमसेन को फिर विष दिलाकर मार देना चाहिए, अथवा इसको सोते हुए भीमसेन का गला घोटकर मार देना चाहिए। जाने क्या क्या, जैसे कोई पागल बोले ऐसे बोलने लग गया। कर्ण ने कहा ये तुम्हारी बात गलत है, न तो पांडव सोते हुए मारे जा सकते, तो भीमसेन तो बिल्कुल नहीं। तुमने घासपूस समझ रखा है भीमसेन को, जो मारने जाएगा उसी को वो मार डालेगा। तब बोले फिर क्या करें? बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण के सहयोगी हैं, क्या धंधे हो गए उनको, भले घर में ससुराल हो गई है, क्या तुम उनके बीच में भेद डालोगे? वे पांचों के पांचों माता के मत में स्थित हैं। झगड़ा पत्नी के लिए होता, अब उनके ब्याह भी एक ही से हो गए हैं। न वहां साम चलेगा, न दंड न भेद चलेगा, न दान चलेगा। हाँ, अब एक ही चीज बची है, दंड। युद्ध करो, युद्ध से ये संभव है। दुर्योधन बेचारा निराश हो गया। विदुर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सूचना जितना जल्दी हो सकता था द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बल्लीक आदि सबको सुना दिया विदुर जी ने, और सबके साथ योजना भी बना ली। और धृतराष्ट्र के पास आकर के कहा कि महाराज आप जो प्रजा के सामने फूट फूट कर रो रहे थे,
घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि अब तक मैं पांडु को मरा हुआ नहीं मानता था, पर कुंती के सहित पांडव जल गए तो मैं पांडु को मरा हुआ समझने लग गया। हाय रे हाय दुर्भाग्य, मेरे प्यारे बच्चे कहाँ गए, अनाथ की तरह आग में जल गए। इतना रोने के बाद भी प्रजा को आपके प्रति संदेह था। और अब जब पांडवों ने का विवाह हो गया द्रौपदी से, अब आपका मुंह काला हो गया है। लाक्षागृह में जलाने की जितनी कालिख है वो सारी की सारी कालिख महाराज आपके मुंह पर लगी है। महाराज हम अपने मन से नहीं बोले, मूल में लिखा है। प्रहलाद श्री विदुर जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, उस कालिख को आप धो दीजिए, क्योंकि जिस मनुष्य की, जीवित मनुष्य की अपकीर्ति होती है वो जीवित मनुष्य मरे हुए के समान है। तुमने अधर्म पूर्वक अपने पुत्रों को राज्य दिया है और धर्म पूर्वक युधिष्ठिर युवराज पद पर अभिषेक करा चुके हैं, वे पांडु के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए हे पुरुष व्याघ्र, अब पुरोचन की बुराई कोई नहीं कर रहा है, अब सारी प्रजा में आपकी घोर निंदा हो रही है। इसलिए तेषाम अर्ध प्रदीयताम, बोले क्या करें, बोले अब यही करो कि प्रेम पूर्वक उनको बुलाओ और द्रुपद को समाचार भेजो कि हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, और यहाँ बुलाकर आधा राज्य अपने, वैसे तो उत्तम पक्ष यही है कि युधिष्ठिर को युधिष्ठिर का भाग्य दे दो, और दुर्योधन को कहो कि तुम अनुकूल रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, इसका त्याग कर दो। लेकिन हम जानते हैं तुम यह कर नहीं सकते हो, तो आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो, आधा राज्य दुर्योधन को दे दो, झगड़े को किसी प्रकार से बचा लो। अब तो श्री कर्ण ने इसका थोड़ा सा निषेध किया है, तो द्रोणाचार्य ने, भीष्म ने इनको इसको फटकारा है, करे मूर्ख, तो जब देखो तब डींग हाँकता है युद्ध की युद्ध की युद्ध की, तो उनके बराबरी कर सकता है क्या, तेरे ही कारण कुरुवंश में फूट पड़ेगी। कर्ण को डांट फटकार के चुप कर दिया और कहा, महाराज द्रोण ने, कुरवो वै विनक्षंती न चिरेणैव मे मति, दुष्ट कर्ण तेरी दुर्बुद्धि के कारण ही कुरुकुल का विनाश होगा। जब द्रोणाचार्य ने सबके सामने उसको फटकार लगाई तब वो चुप हुआ कर्ण। अब तो श्री विदुर जी महाराज को ही भेजा गया, क्योंकि विदुर जी नारद जी के जैसे पात्र हैं। जैसे नारद जी दैत्य देवता सबके पास जाते हैं और सबके यहाँ आदर उनका है, क्योंकि सब जानते हैं नारद जी का कोई स्वार्थ नहीं। ये सब जानते हैं कि विदुर जी ही एक निष्पक्ष और निस्वार्थ व्यक्ति है। विदुर जी को भेजा गया। विदुर जी ने द्रुपद को शुभ समाचार दिया और मंगल क्षेम पूछा है। द्रोणाचार्य, भीष्म आदि इन सब की ओर से भी कुशल क्षेम पहुंचाया है। और फिर बड़े प्रेम से कहा कि अब आप महाराज भेज रहे हैं प्रस्ताव, और आपको अब हे युधिष्ठिर अपनी माता के सहित, अपने भाइयों के सहित, पांचाली द्रौपदी के सहित आपको अब हस्तिनापुर चलना चाहिए। महाराज बड़ा उत्सुक हृदय से आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कह करके विदुर जी आ गए, और आकर के विदुर जी ने, हाँ, द्रुपद ने कहा, युधिष्ठिर, ये विदुर जी कह रहे हैं आपका क्या मत है। युधिष्ठिर बोले, हम तो बड़ों की आज्ञा से ही चलते हैं, विदुर जी भी हमारे लिए आदरणीय, विदुर जी जो कहें। विदुर जी ने कहा, लौट चलो, अवसर मत चूको। द्रुपद ने कहा, हमको भी यही अच्छा लगता। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, भगवान की क्या राय है, जान लें। भगवान श्री कृष्ण बोले, जल्दी तैयार हो जाओ, चले जाओ, आगे जो होगा सब ठीक हो जाएगा। सबका मत हो गया। विदुर जी पहले ही लौट के आ गए हैं, और लौट के आकर के उन्होंने कहा, तेषाम इदम निर्दिष्टमयशः पुरोचन कृतम महत्, तेषाम अनुग्रहेणाद्य राजन प्रक्षालयात्मनः। हे राजन, दुष्ट पुरोचन ने जो कुछ किया उसकी कालिख आपके मुंह पर लगी हुई है। अब उस कालिख को धोने का समय आ गया है। इसलिए आप कृपा करके पांडवों पर वात्सल्य भाव दिखा करके, कृपा करके उस कालिख को धो डालिए।
महाराज जी विदुर जी कहने में बिल्कुल नहीं चूकते। धृतराष्ट्र ने यह पूछा नहीं था कि युद्ध होगा तो किसकी विजय होगी, पूछा धृतराष्ट्र ने, मंत्रणा भली भई, पर विदुर जी इतने बुद्धिमान हैं, विदुर जी ने विचार किया कि हम तो ये पाठ पढ़ा रहे हैं भाई साहब को, पर शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन लोगों ने अपना पाठ भी तो पढ़ाया होगा। हो सकता है कहीं ये दुष्ट युद्ध का विचार न किए हो कि नहीं नहीं बुलाओ मत, युद्ध की घोषणा कर दो। विदुर जी बहुत चतुर हैं। विदुर जी ने कहा कि यदि आपने यह सोच के रखा हो कि हम पांडवों का आदर नहीं करेंगे, हमारे लड़के युद्ध करके जीत लेंगे, तो कान खोलकर सुन लीजिए। बलवंतश्च दाशारः बहवश्च विषां पते यतः कृष्णः ततः सर्वे यतः कृष्णः ततो जयः। यदुवंशी बड़े वीर हैं, जहां श्री कृष्ण होंगे वहीं यदुवंशी होंगे, दाऊ दादा होंगे, प्रद्युम्न अनिरुद्ध होंगे, और जहां श्री कृष्ण होंगे वहीं विजय होगी। तुम्हारे पक्ष में श्री कृष्ण नहीं होंगे, तुम्हारी विजय नहीं होगी, विजय तो पांडवों की होगी। इसलिए अवसर है, तुम आप बुला लीजिए पांडवों को। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, ये सब भारी दुष्ट हैं, इनकी बात मत मानना, ये मूर्ख हैं, नहीं तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे पागल थोड़ी हूँ, बाहर से ही अंधा हूँ, भीतर से अंधा थोड़ी हूँ, मैं सब समझता हूँ, बहुत बढ़िया आदर सत्कार करूँगा। अब तो महाराज पांडव हस्तिनापुर में आए हैं, कथा बहुत लंबी है, और अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और श्री पितामह भीष्म और विदुर, इन सब के साथ मंत्रणा करके आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया। और एक बड़ी विचित्र बात है, इस प्रस्ताव में कृष्ण बलराम साथ में हैं। ये है ठाकुर जी की भक्त वत्सलता, ये नहीं कि धनुष टूट गया और भगवान चले गए। पूरा ब्याह कराया, और ब्याह के बाद बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट महाभारत में लिखी है, इतने लाख घोड़ा दिए, इतने हजार हाथी दिए, इतने दास दासी दिए, इतना धन ठाकुर जी ने दिया अपने भक्त पांडवों को, और स्वयं हस्तिनापुर तक भगवान चतुरंगिणी सेना के सहित भेजने आए, और आधा राज्य दिलवाकर तब दाऊ दादा के साथ ठाकुर जी रथ पर बैठ करके द्वारिका गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भैया ठाकुर जी के बन जाओ। हमारे ठाकुर जी को अपनाना ही आता है, त्यागना आता नहीं है। बीच मझधार में छोड़ना ठाकुर जी को नहीं आता, इसलिए ठाकुर जी के हो जाओ। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। इसलिए प्रियादास जी ने कहा, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईसिताहु पांडवन सो करी है, धरे दूर ईसिताहु पांडवन सो करी है। ध्यान दें, आधा राज्य देने में भी अन्याय किया गया। अन्याय जानते हैं? राज्य में देना चाहिए था ना कि इतने नगर दे रहे हैं, इतने जिले दे रहे हैं, इतना धन दे रहे हैं। छोटे मोटे जंगली गांव दिए, बोले खांडव प्रस्थ ये तुम्हारा है। ये जो झाऊ होती है ना, झाऊ, झाऊ जानते हैं ना? हमारे जमुना किनारे झाऊ खूब होती, अब तो खेत बन गए, लेकिन फरू खूब झाऊ है। सावन में जब झूला पड़ते हैं तो हम लोग झाऊ उसी समय फूलती है, तो झाऊ को ले आते हैं झूला में सजाने के लिए, भगवान के झूला में सजाने के लिए। ये झाऊ महाराज बड़ी विचित्र होती है, ये समाप्त नहीं होती झाऊ, क्योंकि ये इसका बीज गिरता है धरती में और फिर तमाम झाऊ पैदा होते हैं।
एक तरफ से जंगल काटते जाओ, दूसरी तरफ से झाऊ का जंगल पैदा होता चला जाएगा। ऐसा किया गया पांडवों के लिए कि ये जीवन भर जंगलों को काटते छीलते रहें, जंगली बन करके निर्वाह करें, इसी में बीत जाए इनका समय, नगर बनाने में, गांव बनाने में, जंगल काटने में। ऐसा अन्याय के थोड़ा बहुत कुछ स्वर्ण आदि भी उनको दिया गया, लेकिन भगवान जिसके होते हैं महाराज क्या कहना, ठाकुर जी जिसके सहायक हैं, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब द्वारिका नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। आहा। अर्धम राज्य से संप्राप्य खांडव प्रस्थमाविश। धृतराष्ट्र ने कहा आधा राज्य हमको दे दिया, तुम यहाँ से खांडव प्रस्थ चले जाओ अपनी माता और अपने भाइयों के सहित। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देवराज इंद्र को आज्ञा की, देवराज विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दो नए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करे। महाराज जी, महाभारत में लिखा है पांडव वहां पहुंचे हैं तो उनको बना बनाया नगर मिला है, और महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं कि उस समय धरती का सबसे श्रेष्ठ नगर था इंद्रप्रस्थ, धरती का सबसे श्रेष्ठ। विश्वकर्मा तो विश्वकर्मा जी हैं, वो कोई देवता हैं, देवताओं के कारीगर हैं, वो कोई हमारे आपके जैसे थोड़ी कि चूना पत्थर सीमेंट कंक्रीट लाना पड़े, उनको संकल्प से सृष्टि दिव्य उन्होंने इंद्रप्रस्थ। महेंद्र उवाच विश्वकर्मन महाप्राज्ञ अद्य प्रभृति तत्पुरम इंद्रप्रस्थमिति ख्यातम दिव्यम रम्यम भविष्यति। इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ होगा। वैशंपायन उवाच महेंद्र शासनाद गत्वा विश्वकर्मा तु केशवम प्रणम्य प्रणिपातार्थम किम करोमीति भासत। वासुदेवस्तु तच्छ्रुत्वा विश्वकर्माणमुचिमान। कहते भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्र ने विश्वकर्मा को भेज दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा विश्वकर्मा आप इतना सुंदर नगर बनाओ मेरे भक्त पांडवों के लिए कि धरती पर इस कोटि का कोई दूसरा सुंदर नगर न हो। महाराज सुंदर इंद्रप्रस्थ नाम का नगर बसा दिया, और संपूर्ण धन उनमें विराजमान हो गया। चारों वर्णों के लोगों को रहने के लिए सुंदर सुंदर भवन बने थे। जैसे कोई नक्शा से नगर बसाया जाए ना, ऐसे पूरा नक्शे से पूरा इंद्रप्रस्थ बसाया गया था। बड़ा लंबा चौड़ा इंद्रप्रस्थ का कई श्लोकों में वर्णन है। और महाराज जी पांडव वहाँ पहुँचे हैं, वास्तु पूजन संपन्न किया है और विधिवत ब्राह्मणों का पूजन करके नगर में प्रवेश किया है। भगवान श्री कृष्ण भी अब तो आ गए, और भगवान श्री कृष्ण भी इस महोत्सव में सम्मिलित हुए। इंद्रप्रस्थ का जो वास्तु विधि था उस महोत्सव में भगवान कृष्ण बलराम भी सम्मिलित हुए। बहुत भोजन कराया गया, बड़ा भारी उत्सव हुआ। भगवान बोले अब हमारा काम हो गया, अब हम जाना चाहते हैं। नारद जी आकर तुम्हें सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे, तुम लोग सत्संग करना। इस महल को पाकर भूल मत जाना, वैभव में सत्संग करना। नारद जी कथा सुनाएंगे। हा। अब भगवान बोले अब हम अपनी बुआ जी से अनुमति और ले लें, हैं? तो भगवान अपनी बुआ कुंती के निकट आए हैं। उस समय कुंती ने जो बात कही है, आहा धन्य है, धन्य है। महाभारत ग्रंथ धन्य है, व्यास जी धन्य है, कुंती धन्य है। कैसा अद्भुत विचार है कुंती का। कुंत्युवाच, कुंती कह रही हैं जातुषम ग्रहमासाद्य मया प्राप्तंच केशव आर्येणा चापि न ज्ञातम कुंती भोजेन चानघ। हे केशव, लाक्षागृह में जो हमने कष्ट भोगा उसे मेरे पूज्य पिता कुंती भेज नहीं जान सकते। आपके बाबा
वे भी नहीं जान पाए, आपके पिता हमारे भैया वसुदेव जी भी नहीं जान पाए, लेकिन इतनी भयंकर विपत्ति से जो मैं पुत्रों के सहित बच गई, कृष्ण ये तुम्हारी कृपा है। हमारे भाई, हमारे पिता, संसार का कोई व्यक्ति हमारा सहयोगी नहीं हुआ, पर आपने हमारी पुत्रों के सहित सहायता की। आज हमें जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है। त्वया नाथेन गोविंद, सारा संसार मुझे अनाथ कहता हो, लेकिन मैंने अपने को अनाथ कभी नहीं माना, क्योंकि जब द्वारिका नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण मेरे नाथ हैं, तो भले ही सारा संसार कुंती को अनाथ कहे, मैं अनाथ कैसे। त्वया नाथेन गोविंद दुखम तीर्णम महत्तरम, इस दुख के महासमुद्र को आपकी कृपा से गोविंद पार कर दिया। त्वं हि नाथस्त्वनाथानां दरिद्राणाम विशेषता, हे अनाथों के नाथ, हे गरीब निवाज, हे दरिद्रों के नाथ, आपके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। सर्व दुखानि शाम्यन्ति तव संदर्शनान् मम स्मरस्वैनान् महाप्राज्ञ तेन जीवन्ति पांडवा। कुंती कह रही हैं कि आपके दर्शन से संपूर्ण दुखों का शमन होता है, इसलिए नाथ आप कहते हम द्वारिका जाएंगे, जाने के लिए मत जाइए, जल्दी लौटकर आने के लिए जाइए। आप जाएं फिर विलंब न करें, फिर आ जाएं। हे महाप्राज्ञ, हमारे बालक पांडव आपको भूलें तो भले ही भूल जाएं, पर आप इन्हें कभी मत भूलना। और हे भगवान, मुझे विश्वास है, स्मरस्वैनान महाप्राज्ञ, आप निश्चित हमारे पुत्रों की याद करते रहे हैं। तेन जीवंती पांडवा, इसलिए आज तक पांडव जीवित हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। प्रबल कर्म ले जाई जहां जहां, प्रबल कर्म ले जाई जहां जहां, मुहि अपनी बरियाई, तह तह जनी जिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई। भगवान ने कुंती के चरणों में प्रणाम किया, बोले बुआ जी हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, हम तो आपके निकट ही हैं। और महाराज जी भगवान चले गए हैं, द्वारिका चले गए हैं, नारद जी आए हैं, और नारद जी जैसे ही आए हैं। अब तो नारद पांडवों ने उठ करके नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, उनके चरणों का प्रक्षालन किया है, अर्घ पाद्य आचमन निवेदित किया है, सुंदर आसन पर बिठाया है, मधुपर्क निवेदित किया है, सुंदर गोदान किया है। और नारद जी के स्वरूप का बड़ा भारी वर्णन, उनके स्वभाव का वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन, उनके लक्षणों का वर्णन कई श्लोकों में यहाँ व्यासी ने किया है। नारद जी कौन हैं? बोले सारे ब्रह्मांड में जो निरंतर विचरण करते रहते हैं, वेदांत शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं, समस्त विद्याओं के पारंगित पंडित हैं, परम तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न हैं, न्यायोचित वर्ताव करने वाले महामुनि हैं, भगवान के प्यारे भक्त महान पार्षद भगवान के हैं, धर्म बल से परमात्मा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, गुणातीत हैं, चारों वेदों का निरंतर अंगों के सहित वे पारायण करते हैं, न्याय शास्त्र के महापंडित हैं। कैसे हैं? कहते उनका सीधा साधा स्वरूप है, कद ऊंचा है और शुक्ल वर्ण है, गौर वर्ण के हैं नारद जी।
ऊंचा कद है, गौल वर्ण के हैं। अवदातेत सूक्ष्मे च दिव्ये च रुचिर प्रदे, और बड़े सुंदर महीन रेशमी वस्त्र नारद जी धारण करते हैं। वो वस्त्र इंद्र के द्वारा दिए हुए हैं। महाराज बृहस्पति के समान बुद्धिमान हैं। और ऐसे नारद जी, उनके श्रीअंग पर 12 तिलक शोभित हैं, गले में तुलसी की माला शोभित है और वीणा हाथ में है। ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। बोलो श्री नारद जी महाराज की। अब तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है। नारद जी ने कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम लोगों का ब्याह भी हो गया, भगवान की कृपा तुम पर है। भगवान की प्रेरणा से हम कुछ बात समझाने आए हैं। तुम लोगों की पत्नी पांचाली द्रौपदी है, और महाराज ये झगड़े की जड़ स्त्री, जमीन, धन, यही सब झगड़े की जड़ होती है। तो कहीं एक स्त्री के कारण तुम भाई भाइयों में झगड़ा न हो जाए। झगड़ा होगा तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। सुंदोप सुंदर न्याय से कहीं तुम लोग आपस में समाप्त न हो जाओ, इसलिए हम सुंदोप सुंदर न्याय से बचना और पांचों भाई एक प्रेम के सूत्र में बंध करके रहना, ये समझाने आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ये सुंदोप सुंदर न्याय क्या है? आपकी भाषाएं बड़ी पहेली जैसी होती हैं। बोले युधिष्ठिर, एक समय की बात है, हिरण्यकशिपु के कुल में एक निकुंभ नामक दैत्य हुआ। इस निकुंभ नामक दैत्य के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था सुंद और दूसरे का नाम था उपसुंद। दोनों इतना अधिक प्रेम था दोनों भाइयों में कि एक प्राण 2 देह थे। वे एक थाली में एक साथ भोजन करते, एक ही सैया पर सोते, एक साथ आते जाते, हर काम एक साथ करते थे। लिखा तो नहीं महाभारत में, हो सकता है डोलडाल भी एक साथ ही बैठते हो। जब सब काम एक साथ करते थे तो सब काम ही करते होंगे एक साथ। एक क्षण के लिए भी अलग एक दूसरे से नहीं होते थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया। उनकी कठोर तपस्या को देखकर इंद्र ने उनकी तपस्या में बड़ा विघ्न किया, लेकिन वे बड़े मनस्वी थे महाराज, वो हारे नहीं और उनका तप सिद्ध हो गया। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले महाराज हम दोनों भाई अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी अमर बना सकते थे। विभीषण जी को अमरत्व का वरदान ब्रह्मा जी ने दिया, वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। लेकिन ब्रह्मा जी बोले नहीं, अमर तो हम नहीं बना सकते, हमारा लोक भी समय आने पर नष्ट हो जाता है, हमारी भी अवधि पूरी हो जाती है, हम अमर कैसे बनाएंगे। और फिर तुमने तपस्या करते समय संपूर्ण प्राणियों पर अधिकार करने के लिए, उत्तम राज्य को प्राप्त करने के लिए, वैभव को प्राप्त करने के लिए तुमने तप किया था, और दूसरा तुम्हारे तप का प्रयोजन नहीं था, इसलिए तुम्हें अनंत बल शक्ति हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा शासन होगा तुम, लेकिन अमरत्व हम तुमको नहीं दे सकते हैं। सुंद ने कहा कि ठीक है, यदि आप हमें अमरत्व नहीं दे सकते तो आप हमें यह वरदान दीजिए। क्या? बोले हमारी मृत्यु सर्वास्मान्नो भयम न स्याद्रते न्यून्यम पितामह। हे पितामह, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर किसी से मेरी मृत्यु न हो। अपने भाई भाई लड़ें तभी मरें, नहीं तो न मरें। उनको विश्वास था कि भाई भाई कभी लड़ने वाले हैं ही नहीं, और सच्ची बात यही थी। इतना उनमें प्रेम था। एक कहावत है संस्कृत भाषा की, मरकटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम। बंदर का स्वभाव चंचल होता है, तोड़ फोड़ उठा पटक शांत बंदर बैठ जाए ये संभव नहीं है। और बंदर को सुरापान और करा दिया जाए और बिच्छू और काट ले, फिर देखो फिर क्या बंदर, फिर तो उत्पात की चरम सीमा पार कर देगा बंदर। तो राक्षसी प्रकृति के तो पैसे ही थे, इनको
वरदान रूपी सुरा का पान और कर लिया, और दैत्यों के राज्य सिंहासन रूपी बिच्छू ने और काट लिया। अब तो महाराज सारी धरती पर स्वाहाकार स्वधाकार बंद हो गया, हाहाकार हो गया। किसी से न डरे, न किसी ऋषि से, न मुनि से, न देवता से। देवता अपने अपने लोकों को छोड़कर भाग गए। अब तो हाहाकार करते हुए सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सार इकट्ठा किया और उससे एक स्त्री बनाई, एक अप्सरा बनाई, तिलोत्तमा। तिलम तिलम समानीया रत्नानाम यद विनिर्मिता तिलोत्तमे तत्तस्या नाम चक्रे पितामहा। तिल तिल करके उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके उसने तिलोत्तमा अप्सरा का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। बोले महाराज मुझे क्या करना है? बोले बस तुम सिंधु उपसिंधु के पास चली जाओ, ऐसा कुछ नाटक करो कि दोनों झगड़ा करें और लड़ भिड़ के मर जाएं। बोले ठीक है।